हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल द बिजनेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसे जानते हैं हम डेली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं, तो आज फिर 29 मार्च का फिर करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। तो देखिए, टॉप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एवरीडे का नया ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। क्या एवरी रेडी का नया ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। ऑप्शन है ए नंबर नीरज चोपड़ा, या विराट कोहली, अन्नू रानी, या महेंद्र सिंह धोनी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए नंबर नीरज चोपड़ा को एवरीडे बैटरी, जो एवरीडे बैटरी आती है छोटी घड़ी वाली ना, उसी के ब्रांड एम्बेसडर नामित किए गए हैं, वो है नीरज चोपड़ा। ठीक इसी प्रकार फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे पोयम मिशन 3, कौन? पोयम मिशन 3 का संबंध किससे है। ऑप्शन है ए नासा, बी जाक्सा, सी इसरो, और डी स्पेस एक्स। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी नंबर इसरो। कौन लॉन्च किया है? इसरो ने पोयम 3 PSLV 57 के तहत, जो पृथ्वी से वायुमंडल में जाएगा, यानी अभी सैटरडे को लॉन्च होगा 2:30 पे। ठीक इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लोकतंत्र के लिए, किसके लिए? लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन को आयोजित हुआ है। ऑप्शन है कनाडा, या USA, या ब्रिटेन, या दक्षिण कोरिया। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी नंबर दक्षिण कोरिया। कहाँ हुआ? तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? दक्षिण कोरिया में। ठीक इसी प्रकार फिर हम अगला क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा, कौन शिक्षा? मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को संवैधानिक घोषित किया है। किस उच्च न्यायालय ने? कौन? किस उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को संवैधानिक घोषित किया है। ऑप्शन है नई दिल्ली, अहमदाबाद, या फिर पटना, या इलाहाबाद। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, और डी नंबर में कौन है? इलाहाबाद। इसका सही आंसर इलाहाबाद होगा। जो उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को संवैधानिक घोषित किया है, वो है इलाहाबाद। कहाँ का उच्च न्यायालय? इलाहाबाद का। इसी प्रकार फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे NIA के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। क्या? NIA के प्रमुख नियुक्त किया गया है। आप इसका होगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन है ए प्रतीक जोशी, सदानंद दाते, सी समर्थ मित्तल, डी इनमें। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी नंबर सदानंद दाते को NIA के प्रमुख नियुक्त किया गया है। NIA का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक ये एक IPS ऑफिसर थे जो 1990 के बैच के थे। कौन सा बैच के? 1990। इन्हें राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया गया था।
ये बहुत ईमानदार ऑफिसर थे। ठीक, कौन? सदानंद दाते जी। इसलिए इन्हें NIA के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। इसी प्रकार फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लक्ष्मी नारायण सेसु, क्या लक्ष्मी नारायण सेसु का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन है ए अभिनेता, बी लेखक, सी पत्रकार, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए नंबर, ये एक अभिनेता थे। कौन? लक्ष्मी नारायण सेसु जी एक अभिनेता थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। ठीक, इसी प्रकार फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कौन? अभी चुनाव होने वाला है लोकसभा का ना, उसमें जो चुनाव आयोग का प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए परख, बी त्रिनेत्र, सी सेबी गिल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, सेबी गिल ऐप लॉन्च किया गया है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया को निगरानी में रखने के लिए इन्होंने सेबी गिल ऐप लॉन्च किया है। ठीक, इसी प्रकार फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संपर्क रहित भुगतान के लिए फ्लैश पे किसने लॉन्च किया है? क्या संपर्क रहित भुगतान के लिए फ्लैश पे किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है इंडसइंड बैंक, या फिर यस बैंक, या फेडरल बैंक, या फिर एक्सिस बैंक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, कौन? फेडरल बैंक ने संपर्क रहित भुगतान के लिए फ्लैश पे किसने लॉन्च किया है? फेडरल बैंक ने। इसी प्रकार फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे 29वीं देवी शंकर अवस्थी सम्मान, कौन? 29वीं देवी शंकर अवस्थी सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए निशांत, बी प्रभा मिश्रा, सी रोहित यादव, डी सुमन शर्मा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए नंबर, और ए नंबर में कौन है? निशांत। निशांत जी को 29वीं देवी शंकर अवस्थी सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक, इसी प्रकार फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश का बीमा ब्रांड दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन, डी इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, भारत। भारत ने देश का बीमा ब्रांड दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया है। जैसे जो LIC होता है, इसको मरने के बाद भी मिलेगा, जिंदा है तो भी मिलेगा। ठीक, ये भारत का LIC एक ये है। ठीक, इसी प्रकार हम लोगों का टॉप क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आप यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे द बिजनेस एकेडमी चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने तैयारी को अच्छे से मजबूत बनाएं, और हमारे वीडियो को देखते रहें। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को